कहानी बस एक सवाल पे टिकी है और सवाल बड़ा सीधा सा है। क्या हो अगर आईने में दिखने वाला अक्स आपकी ही परछाई आपकी जगह लेने का फैसला कर ले? सोचिए, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आप खुद बन जाएं तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं और मिलते हैं हमारे मुख्य किरदार से। एक ऐसा जीनियस जो प्रतिभा और पागलपन के बीच की एक बहुत ही महीन सी रेखा पर चल रहा था। दिन के उजाले में समीर एक बहुत ही मशहूर सर्जन था, लोगों की जानें बचाता था। लेकिन जैसे ही रात होती, उसका एक दूसरा डरावना रूप सामने आता था। एक ऐसा जुनून जो उसे मुर्दों पर खुफिया प्रयोग करने पर मजबूर करता था। उसे पूरा यकीन था कि वो विज्ञान में एक ऐसा चमत्कार करने वाला है जो आज तक नहीं हुआ। ये सिर्फ विज्ञान नहीं था, ये खुद को भगवान समझने की भूल थी, मौत को नाद देने का एक खतरनाक जुनून। अब कहानी में वो मोड़ आता है जहां से सब कुछ बदलना शुरू हो जाता है। कहते हैं ना, कभी कभी हमारी सबसे बड़ी कोशिश ही हमारी सबसे बड़ी नाकामी की वजह बन जाती है। उसका तरीका एकदम नपातुला और वैज्ञानिक था, एक एक कदम पूरी सटीकता से। उसे लगता था कि उसका तरीका एकदम सही है, विज्ञान कभी भी गलत नहीं हो सकता। और एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उसने नामुमकिन को मुमकिन कर दिया। उसने मौत को हरा दिया। लाश ने आंखें खोली, पर बस एक पल के लिए। ये छोटी सी जीत तुरंत ही एक बड़ी हार में बदल गई और उससे गुस्से और हताशा की आग में झोंक गई। और ये शब्द बताते हैं कि उसके अंदर का इंसान कब का मर चुका था। उसे कोई अफसोस नहीं था। वो उस शरीर को ऐसे फेंकता है जैसे कोई टूटा हुआ सामान हो, एक बेकार असफल प्रयोग। उसके लिए वो कोई इंसान था ही नहीं। देखिए, जब एक रास्ता बंद होता है ना, तो एक जुनूनी दिमाग दूसरा और भी खतरनाक रास्ता खोज ही लेता है। मुर्दों को जिंदा करने में नाकामयाब होकर समीर ने अपना ध्यान एक नई थ्योरी पर लगाया, एक परछाई से जीवन बनाने पर। उसकी नई थ्योरी तो पहले से भी ज्यादा अजीब थी। उसका मानना था कि आईना सिर्फ एक आईना नहीं है, बल्कि एक दूसरी दुनिया का दरवाजा है। एक ऐसी दुनिया जहां से एक जीता जागता क्लोन हमारी दुनिया में लाया जा सकता है। और फिर एक दिन, जो सिर्फ एक थ्योरी थी, वो एक भयानक हकीकत बन गई। आईने में उसका अक्स अचानक हिलना बंद कर देता है, बस खामोश खड़ा उसे घूरता रहता है। और जो सबसे अहम और डरावनी बात थी, उस अक्स के हाथ खून से सने थे। अब वो सिर्फ एक परछाई नहीं था, बल्कि अपनी एक अलग खौफनाक हकीकत बन चुका था। जरा सोचिए, ऐसी सिचुएशन में कोई भी डर जाएगा, पर समीर, वो खुशी से झूम उठा। उसे अपनी कामयाबी दिख रही थी। ये नहीं दिख रहा था कि उसने अनजाने में अपनी ही तबाही का दरवाजा खोल दिया है। और यहीं से कहानी पूरी तरह पलट जाती है। खेल के नियम बदल चुके थे। अब तक जो शिकारी था, वो खुद शिकार बनने वाला था। उस अक्स ने समीर पर एक तरह का दिमागी हमला शुरू कर दिया। उसका अपना ही चेहरा उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया था, जो उसे हर पल हर लम्हा तोड़ रहा था। परेशान होकर समीर को लगा कि अगर आईना ही नहीं रहेगा तो ये बुरा सपना भी खत्म हो जाएगा, और उसने गुस्से में हथौड़े से आईना तोड़ दिया। लेकिन ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी। तब उसे वो भयानक सच पता चला। उसे एहसास हुआ कि जो चोट आईने पर लगेगी, वो सीधे उसके जिस्म पर लगेगी। उनका रिश्ता अब अटूट था। वो अपने ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस चुका था। आईने से आजाद होते ही उस हमशक्ल ने अपना असली इरादा जाहिर कर दिया। उसका मकसद सिर्फ समीर को डराना नहीं था, बल्कि उसकी पहचान छीनकर उसकी जगह लेना था। हर कहानी का एक अंत होता है, और समीर की कहानी का अंत उसके किए गए गुनाहों का ही एक अक्स था। अब हम उसकी आखिरी और शायद सबसे भयानक सजा पर पहुंचते हैं। उस अंधेरी लैब में अकेले बंद समीर का शरीर एक अजीब और भयानक तरीके से बदलने लगा। उसकी चमड़ी धीरे धीरे कांच जैसी होने लगी। वो सब कुछ महसूस कर सकता था, पर हिल नहीं सकता था। वो अब समीर नहीं था। वो एक बन चुका था, एक जिंदा आईना, जो महसूस कर सकता था, दर्द सह सकता था, पर न बोल सकता था, न हिल सकता था। हमेशा के लिए कैद। तो सबसे जरूरी बात उसका अंजाम है, उसकी सजा। उसका हमशक्ल जो अब आजाद था, जब भी खुद को चोट पहुंचाता, दर्द समीर को होता, घाव समीर पर उभरता। वो ना जी सकता था और ना ही मर सकता था। कहते हैं ना, आईना सच दिखाता है, लेकिन सच का सामना करना हर किसी के बस की बात नहीं। और यही बात समीर की कहानी का सार है, जैसे उसकी कब्र पर यही लिखा हो,
तो ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि जब कोई इंसान अपनी महत्वाकांक्षा में इतना अंधा हो जाए कि वो खुद को ही खो दे, तो फिर आईने में उसे क्या नजर आएगा? एक इंसान या सिर्फ उसकी महत्वाकांक्षाओं का एक खोखला अक्स?